सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं सब जीवों के जो इस सत्संग को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी किस्मत हो इस जीव की, तब जाकर कभी ये मूल ज्ञान को सुन पाता है। पूरे जीवन में पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन तो क्या पूरा युग निकल जाता है, तब भी ये मूल ज्ञान जल्दी किसी को सुनने को नहीं मिलता। ज्ञान तो बहुत मिलता है सुनने को, दुनिया भर में ज्ञान ही ज्ञान है। कहीं भी जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, दुनिया भर के संत मिल जाएंगे आपको। ज्ञान देने वाले बहुत से बैठे हैं। कोई आपको पत्थर से जोड़ देगा कि पत्थरों की पूजा करो, कोई आपको नदियों से जोड़ देगा कि नदी में डुबकी मारो, कोई आपको पेड़ों की पूजा बता देगा, पीपल की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, कोई आपको फोटो पुजवा देगा, कोई आपको चारों धाम की यात्रा करवा देगा, लेकिन कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आपकी आत्मा का ज्ञान दे दे। मेन मुद्दा है अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि सब जंत्रों को, तंत्रों को, मंत्रों को, तीर्थ व्रत पूजा पाठ नित्य नेम सबको छोड़ के केवल और केवल अपनी आत्मा रूपी सत्य में स्थापित हो जाना। यह है मूल ज्ञान। इसमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको आपकी ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप को भूल के बाकी सब पकड़ने में लगे हो। बचपन से बुढ़ापा आ गया, आज तक अपनी आत्मा को नहीं जान पाए कि मेरी आत्मा क्या चीज है। बिना इस आत्मा के आपका शरीर एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। जिस शरीर को आप अपना रूप मान के बैठे हो कि मैं तो एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं, मैं जिंदा हूं। इनको बेटा चुप करो। बेटा बच्चों बिल्कुल शांति से बैठना है, बातें नहीं करनी है, सत्संग चल रहा है ना। जिसको आप अपना रूप मान के बैठे हो कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं आदमी हूं, औरत हूं, ये सब आप नहीं हो। आप वो हो जिसकी वजह से ये जिंदा है। ये काया जिसकी वजह से जिंदा है वो क्या है? वो आत्मा है। आत्मा एक ऐसे करंट की तरह है जो किसी भी पंखे को छू ले तो पंखा नाचने लग जाता है, किसी बल्ब को छू ले तो बल्ब जलने लग जाता है, किसी हीटर को छू ले तो उसमें से गर्म हवाएं निकलने लग जाती हैं, और किसी एसी को छू ले तो उसमें से ठंडी हवा निकलने लग जाती है। ये सब चल किससे रहे हैं? एक करंट से। करंट पंखा नहीं है कि कोई कहे कि बिजली पंखे जैसी होती है, बिल्कुल नहीं। बिजली से पंखा चलता है। कोई कहे बिजली ट्यूबलाइट जैसी होती है, बिल्कुल नहीं, बिजली से ट्यूबलाइट चलती है। इसी प्रकार कोई ये कभी गलती से भी ना सोचे कि आत्मा आदमी जैसी होती है, औरत जैसी होती है। आत्मा आदमी औरत जैसी नहीं होती। आत्मा से आदमी और औरत चलते हैं, शरीर चलते हैं, और केवल आदमी औरत नहीं, 1,84 जूने, कीड़े मकोड़े, पतंगे, हाथी, व्हेल मछली, शार्क मछली, सांप, बिच्छू, कॉकरोच, चींटी, मच्छर, मक्खी, ये सब किससे चल रहे हैं? ये आत्मा की ताकत से चल रहे हैं। आत्मा की ताकत ना हो, इसमें से कोई हिल ना पाए। चींटी मर जाती है, देखो पड़ी हुई है, चल क्यों नहीं पा रही? आत्मा नहीं मरी, उसकी शरीर मरा है। आत्मा ने तो शरीर का साथ छोड़ दिया केवल। जैसे पंखा चल रहा है, चलता चलता पंखा रुक गया। जब पंखा रुक गया इसका मतलब बिजली चली गई। अब बिजली चली गई को हम ये तो नहीं कहते कि बिजली मर गई। ऐसा तो कभी नहीं कहा कि बिजली मर गई या पंखा मर गया, ऐसा कभी नहीं कहते। सबको पता है बिजली चली गई इसलिए पंखा रुक गया, बिजली आएगी फिर चल पड़ेगा। इसी प्रकार आपके माता पिता भाई बहन जब इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं
तो हम गलती क्या कर देते हैं, हम कहते हैं हमारे पापा मर गए, हमारी मम्मी मर गई, जबकि वो छोड़ के गई है। कहते हैं ना मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, मेरी माता हमें छोड़ के चली गई। जब चली गई तो मरी कौन? जब हमें छोड़ के गई है तो मरा कौन? कोई भी नहीं मरा, कोई मरता ही नहीं है इस दुनिया में, आज तक कोई मरा ही नहीं। और जिसको आप सोच रहे हो कि मर गया, वो पहले से ही मरा हुआ है। ये शरीर, ये आपको लग रहा है कि ये जीवित है, समझना इस बात को। जैसे एक कार जब खड़ी हुई है, कोई चला नहीं रहा, तो जिंदा लगती है कि मरी हुई लगती है? पड़ी है एक जगह, मरी हुई लगती है। लेकिन जब उसमें ड्राइवर बैठ गया और 100 की स्पीड में चलाने लगा, तब आपको लगेगा ये तो जीवित है, ये तो हॉर्न भी बजा रही है, ये तो टायर भी घूम रहे हैं, ये तो धुआं भी निकाल रही है, ये तो लाइट भी जला रही है, ऐसा लगेगा जीवित है। और जब वो ड्राइवर कुछ किलोमीटर चलाने के बाद दोबारा उस गाड़ी को छोड़ के बाहर आ जाएगा, वो फिर मुर्दा लगने लग जाएगी कि ये तो मरी हुई है, जबकि वो गाड़ी कभी जिंदा थी ही नहीं। वो पहले भी मरी थी, अब भी मरी हुई है, लेकिन केवल ड्राइवर की वजह से हमें लगता है कि कार जिंदा हो गई। जिंदा ड्राइवर है, कार जिंदा नहीं है। इसी प्रकार हमारी आत्मा जिंदा है, और ये जिस भी गाड़ी के साथ लग जाती, गाड़ियां बैठी हैं छोटी छोटी, ये कारें हैं, दिन रात चल रही हैं, देख रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। शरीर ये मुर्दे हैं, लेकिन आत्मा के साथ जुड़ते हुए ये जीवित दिखाई दे रहे हैं। कब तक जीवित लगेंगे आपको? जब तक इसमें आत्मा जुड़ी हुई है। जैसे ही जिसकी आत्मा जाने लग जाएगी, वो शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। उसके बाद आपको इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। अभी कहो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, कब तक कह रहे हो? जब तक ये आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है। और जैसे ही ये अलग हो गई, उसी वक्त तैयार हो जाते, उठाओ, ले जाओ, जला दो, इसको दफना दो। तो प्रेम किससे किया था? शरीर से कि आत्मा से? आत्मा से। प्रेम आत्मा से था, लेकिन गलती से शरीर को आत्मा मान के बैठे हुए थे, शरीर को माता पिता मान के बैठे हुए थे। माता पिता को भी कोई जला देता है क्या? लेकिन यहां पर रीति यही है, मां मर गई मां को जला दो, बाप मर गया बाप को जला दो। भाई मां और बाप को तो तुम जानते ही नहीं कि वो है कौन। मां और बाप तो शरीर को चला रहे थे, और वो शरीर को छोड़ के चले गए। तुमने तो उनको जाते हुए नहीं देखा कि जब वो शरीर को छोड़ के जा रहे थे तो कैसे थे, गोरे थे, काले थे, कैसे थे? उसके शरीर को देखते रह गए। मेरी माँ गोरी, मेरी माँ काली, मेरा बाप गोरा, मेरा बाप काला। जिस शरीर में माँ और बाप रूपी जीवात्मा रह रहे थे, उसको माँ और बाप मानते रहे। जैसे मेरा मकान है, सामने बनाया है, काला पेंट करा दिया, अब मैं थोड़ी नहीं काला हो गया, मेरा मकान काला है। इसी प्रकार इस काले मकान में, गोरे मकान में एक जीव रहता है, जो तुम्हारी माँ और बाप है, जिसको तुम माँ और बाप कह रहे हो, लेकिन तुम गलती से मकान को माँ और बाप मान बैठे हो। मकान क्या है? ये शरीर मकान है। इस मकान को एक दिन छोड़ के चले जाओगे, मकान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब गांव खाली करके जाते हैं तो मकान भी ले जाते हैं। जय जय सत्य कबीर,
विगत कलश सतधामी त्रिभुवनपति स्वामी जयति जयति कबीरम नाशक भवपीडम धारयो मनुज शरीरम शिशुवर सरतीरम हेलो, एक लाइन में आना है, लाइन में 5 लोग खड़े हो जाओ, बाकी सब पीछे जाओ, बाकी सब पीछे, केवल 5 लोग सामने खड़े हो, जो चले जाएंगे सब आगे आओ। नीलांचल पर राजित भोक्तामर जैसे परम मनोहर रूपम प्रमुदित सुख राशि अति अभिनव अविनाशी काशीपुरवासी हंस कुमारन कारण प्रगटे तन धारे पारख रूप बिहारी